where every cell tells a story. I am Farid, your own embryologist. आईवीएफ में करियर कैसे बनाएं, बेसिक रोड मैप जो है पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले यू शुड हैव अ बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, मतलब आप नॉन बायोलॉजिकल ना होना चाहिए, मतलब आपके पास जो है पीसीबी के साथ इंटरमीडिएट की मार्क्स होना चाहिए, आपके बायोलॉजी में अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए, 11th-12th आपका बायोलॉजी से होना चाहिए, देन आफ्टर आपका जो बैचलर्स होना चाहिए वो लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए एज पर एआरटी गाइडलाइंस। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग एज पर एआरटी गाइडलाइंस। देन आपका जो बेसिकली आपको जो बैचलर्स होना चाहिए वो लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड के अंदर होना चाहिए, जिसमें कन्वॉल्व होता है जूलॉजी भी। तो जितने स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं क्या जूलॉजी के साथ किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। टू सम एक्सटेंट बॉटनी के साथ भी लोग प्रोसीड कर रहे हैं, बट वो इन फ्यूचर रिस्की है। अगर आप फ्रेशर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप यू शुड प्रेफर जूलॉजी और बॉटनी और लाइफ साइंस रिलेटेड फील्ड। उसमें बायोलॉजी आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गया और आपका जूलॉजी आ गया। इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होती हैं इंस्टेड ऑफ बॉटनी, जो जूलॉजी जितनी फील्ड होती हैं वो सबके साथ अपना बैचलर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली इन कंडीशन में, अभी तो हो गया बेसिक कंडीशन, प्रेफर क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है अब इस सिचुएशन ऑफ टाइम में बीएससी इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी अवेलेबल है एट दैट मोमेंट जब आप ये वीडियो बना रहे हैं। तो बीएससी इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी यू शुड गो इफ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अच्छे पैसे हैं आपके पास, बढ़िया चीजें हैं, यू शुड गो फॉर दैट बीएससी इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। देन आफ्टर आपका मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स आपका किसमें होना चाहिए? मास्टर्स आपका एट एनी कॉस्ट अगेन सेम रिलेटेड फील्ड में ही होना चाहिए, लाइक जिसमें आपने बैचलर्स कंटिन्यू किया है उसी में आप मास्टर्स फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर आपका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन वेरी करती है। अगर आप बैचलर्स क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी से करके मास्टर्स क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी से कर रहे हैं तो आपके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग 4th सेमेस्टर में ही हो जाती है। अगर आप लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड लिए हैं बीएससी में, देन आपका मास्टर्स आप कर रहे हैं लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड में, और रिलेटेड फील्ड में सारी फील्ड सारी हमारे एक फील्ड का बार बार नाम भी ले सकते हैं। तो लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं अपना, तो आपको जो फर्दर एक ट्रेनिंग के लिए 1 ईयर की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए फर्दर जाना होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, पर एवरीवन हु इज फाइनेंशियली चैलेंज्ड, जिनके पास इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो बैचलर्स भी क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में कर ले, मास्टर्स भी क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में कर ले, इतनी रकम नहीं है आपके पास, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये दोनों लाइफ साइंस और फील्ड में और रिलेटेड फील्ड में हम शायद 23 बोल रहे हैं, और रिलेटेड फील्ड में कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, 1 ईयर का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं जो कि मेन पेशेंट्स को होगा, और उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग ट्रेनिंग देती है, पर वो ट्रेनिंग जो होगी वो आपकी बेसिकली कंफाइंड रहेगी आईवीएफ और एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंतर्गत। देन आप प्रोसीड कर सकते हैं अपनी जॉब में एज वेल एज दैट। If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Embryologist Farid. Stay connected for advanced